हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 जून 2024 के करंट अफेयर, जो कि जून 2024 का आखिरी करंट अफेयर है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इबेरियन लिंक्स की सुरक्षा स्थिति को बदल दिया। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए खतरे से असुरक्षित में, इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। ऑप्शन बी है वल्नरेबल टू इंडेंजर्ड, असुरक्षित से खतरे में। ऑप्शन बी है संकटग्रस्त से गंभीर रूप से संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो IUCN ने इबेरियन लिंक्स की सुरक्षा को बदल दिया है इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल में, खतरे से असुरक्षित में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है इबेरियन लिंक्स और चेंज कर दिया है IUCN ने इसका स्टेटस इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है NAMS स्टैंड्स फॉर नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम। और किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग 2024 किसने शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है JP नड्डा। इनका पूरा नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी JP नड्डा। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग 2024 किसने शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा JP नड्डा। इसके अलावा आपको याद रखना है जो 2024 जो कैंपेनिंग है इसका स्लोगन क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। इसका कैंपेनिंग थीम क्या है? कैंपेनिंग 2024 स्लोगन क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। और जो आपका स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग है ये आपका 2 फेज में इम्प्लीमेंट होगा। एक आपका होगा प्रिपरेटरी फेज जो कि चलेगा 14 से 30 जून 2024 तक, और एक होगा कैंपेनिंग फेज जो चलेगा 1 से 31 अगस्त 2024 तक। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला फेज होगा आपका कब से कब तक? 14 से 30 जून 2024 तक, और जो कैंपेनिंग फेज है ये आपका होगा 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व शिल्प परिषद वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर टैग, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है रांची। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर टैग से सम्मानित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। और श्रीनगर कौन से नंबर का शहर बना है भारत में? तो भारत में 4थे नंबर का शहर बना है जिसे विश्व शिल्प शहर टैग से सम्मानित किया गया है। तो पहले 3 कौन है? तो जयपुर है, मल्लापुरम है और मैसूर है। तो ये भी याद रखना है आपको। पहले 3 शहर कौन है? जयपुर है, मल्लापुरम है और मैसूर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धीरज बोमदेवरा जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है बॉक्सिंग, ऑप्शन डी है हॉकी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आर्चरी, तीरंदाजी। धीरज बोमदेवरा जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी, आर्चरी से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो अभी हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 का स्टेज 3 हुआ।
कहाँ पे हुआ है? अंताल्या तुर्की में, तुर्की में, तो ये भी याद रखना है आपको। और इन्होंने जो भारत के धीरज बोमदेवड़ा है, इन्होंने डिफीट किया इटली के मौरो नेस्पोली को, जो कि मल्टीपल टाइम ओलंपिक मेडल विनर रहे हैं, और इनको हराया है भारत के धीरज बोमदेवड़ा ने, और ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने। तो धीरज बोमदेवड़ा जो है, इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल जीता है, 2 ब्रोंज मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 में, जो कि कहाँ पे हुआ? अंताल्या तुर्की में। अच्छा, यहाँ पे स्टेज 3 मेंशन क्यों है? तो जो आपका आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 हुआ है, 4 स्टेज में हो रहा है। पहला स्टेज तो था संघाई चीन में हुआ, अप्रैल में हुआ था। स्टेज 2 आपका हुआ था मई में, एचियोन साउथ कोरिया में हुआ था। स्टेज 3 आपका हो गया है अंताल्या तुर्की जून में, जो क्वेश्चन में है। और जो स्टेज 4 होगा, ये आपका होगा अक्टूबर में। ये स्टेज 4 आपका अक्टूबर में होगा, और कहाँ पे होगा? तलाक्साला मैक्सिको में। तो ये आपको याद रखना है। अभी कौन सा है? स्टेज 3 हुआ है हाल ही में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो धीरज बोमदेवड़ा है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। इन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 में 2 ब्रोंज मेडल जीता है। एक तो इन्होंने जीता किसे हरा के? इटली के मौरो नेस्पोली को हरा के ब्रोंज मेडल जीता। और दूसरा इन्होंने जीता था मिक्स रिकर्व टीम में। किन के साथ मिलके? तो एक तो धीरज बोमदेवड़ा हो गए, और किन के साथ मिलके? भजन कौर के साथ मिलके इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। तो 2 ब्रोंज मेडल हो गया। इसके अलावा इंडियन वुमेंस कंपाउंड टीम ने, जिनमें अदिति स्वामी थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में जीता है प्रियांश ने। इनका नाम है प्रियांश। अब देखो, आपको याद क्या रखना है? तो भारत ने टोटल मेडल कितने जीते? तो 4। 2 तो जीता धीरज बोमदेवड़ा ने, फिर एक इंडियन वुमेंस कंपाउंड टीम ने जीता है अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर, और एक जीता है प्रियांश। तो टोटल भारत ने कितने मेडल जीते? 4 मेडल। किसमें जीते? तो आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 में, जो कि कहाँ पे हुआ? अंताल्या तुर्की में। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ पे कि भजन कौर का संबंध किस खेल से है? तो आर्चरी तीरंदाजी से। अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। तो एग्जाम में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे सर्वसम्मति से 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? आपके पास ऑप्शन है जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन बी है अशोक बेंदालम, ऑप्शन सी है अय्यन्ना पतरूडू, ऑप्शन डी है पवन कल्याण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सी अय्यन्ना पतरूडू, टीडीपी पार्टी से है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा सिक्किम के कौन चुने गए हैं विधानसभा अध्यक्ष? मिनगम्मा नोरबू शेरपा। अरुणाचल प्रदेश के कौन चुने गए? टेशम पोंगते। और ओडिशा के चुने गए सुरमा पाढ़ी। ठीक है। और यूपी पीसीएस में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सी अय्यन्ना पतरूडू। सिक्किम के कौन बने हैं? तो मिंगमा नोरबू शेरपा। अरुणाचल प्रदेश के तेसम पोंगटे और ओडिशा के सूरमपाडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खोजी गई डेंड्रेफ्थो लोंगेंसिस और पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस किसकी प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है स्नेक सांप, ऑप्शन बी है प्लांट पौधा, ऑप्शन सी है फ्रॉग मेढक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्लांट पौधा। हाल ही में खोजी गई डेंड्रेफ्थो लोंगेंसिस और पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस किसकी प्रजाति है? तो प्लांट के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, डिस्कवर कहाँ हुआ है? तो जो आपका डेंड्रोफ्थो लोंगेंसिस है, इसकी खोज कहाँ हुई है?
तो इसकी खोज हुई है मिडिल अंडमान में, ठीक है। कहाँ पे खोज हुई है? मिडिल अंडमान में। और इसके अलावा जो आपका पेट्रोकोशिमा अरुणाचलेंस है, ये आपका डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये तो क्या नाम से ही पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से खोज हुआ है। और जो आपका डेंड्रोफ्थोलोंगेसिस है, जिस टीम ने इसे खोजा है तो उसे लीड किसने किया था? जिस टीम ने इसे खोजा है उसे लीड किया था लालजी सिंह। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। और जो दूसरा आपका है, जो अरुणाचल प्रदेश से खोजा गया है, इसका नाम क्या है? कहाँ गया? यहाँ पे है पेट्रोकोशिमा अरुणाचलेंस। तो इसे जिसे खोजा है तो उस टीम को लीड किसने किया है? उस टीम को लीड किया है साइंटिस्ट कृष्णा चोलू ने, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 28 जून, ऑप्शन बी है 29 जून, ऑप्शन सी है 30 जून, ऑप्शन डी है 23 जून। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 23 जून को। और 2024 की थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को हर एक साल। और 2024 की थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और जो पहला ओलंपिक डे सेलिब्रेट हुआ था कौन से ईयर में? 1948 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है कोझिकोड, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है कोच्चि, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कोझिकोड। केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो कोझिकोड ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी घोषणा तो अक्टूबर 2023 में हो चुकी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेट्रॉन झील जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है तंजानिया, ऑप्शन डी है इराक। सही आंसर क्या होगा? अच्छा, लेक नेट्रॉन न्यूज में क्यों हुए? तो एक बर्ड है फ्लेमिंगो, वहाँ पे अंडर थ्रेट में है, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। और किस देश में स्थित है? तंजानिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और लेक नेट्रॉन के बारे में एक चीज़ और जान लो आप, जो नेट्रॉन झील है एक खारे पानी की झील है जो केन्या की सीमा पर उत्तरी तंजानिया में स्थित है। और यह एक रामसर साइट भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखो, बंगाल तो कभी होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विमानन बाजार विश्व में सबसे बड़ा कौन सा बाजार बन गया है? इसका मतलब है क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है कि रैंकिंग में कौन से नंबर पे आ गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 5th, ऑप्शन बी है 3rd, ऑप्शन सी है 6th, ऑप्शन डी है 1st। तो भारतीय विमानन बाजार विश्व में भारत कौन से नंबर का बाजार बन गया है? तो तीसरे नंबर का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने किसे सरपास किया? ब्राज़ील और इंडोनेशिया को। इससे पहले भारत 5वें स्थान पे था और भारत ने सरपास किया ब्राज़ील और इंडोनेशिया को टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है तो टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका यूएसए के बाद है चाइना, फिर है आपका इंडिया, इसके बाद है इंडिया के बाद ब्राज़ील है,
ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। और ये कब से कब तक होगा? 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। गुजरात में कहाँ? गांधीनगर में। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में कहाँ? गांधीनगर। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। BCORE स्टैंड्स फॉर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई यूटी बन गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लद्दाख। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया है? तो पहला यूटी कौन बना है? लद्दाख। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का मतलब क्या हुआ? उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तैराकी में यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने अर्हता प्राप्त की? कौन क्वालिफाइड हुआ है यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीहरि नटराज, ऑप्शन बी है धीनिधि देसिंधु, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है गीता श्रीधर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तैराकी में यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने अर्हता प्राप्त की? तो श्रीहरि नटराज और धीनिधि देसिंधु। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रीहरि नटराज और धीनिधि देसिंधु किस खेल से संबंधित है? तो स्विमिंग, तैराकी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन और किस देश ने सिचुआन प्रांत में जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है, अभी से जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, चीन और किस देश ने सिचुआन प्रांत में जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर SVOM लॉन्च किया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है SVOM स्टैंड्स फॉर स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। ऑप्शन भी आते हैं। आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है UAE संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। चीन और किस देश ने सिचुआन प्रांत में जिजांग सैटेलाइट सेंटर से स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर लॉन्च किया? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है? चीन और फ्रांस ने मिलकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सैटेलाइट को ज्वाइंटली डेवलप किया गया है चीन और फ्रांस के द्वारा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? करेगा क्या? तो ये स्टडी करेगा गामा रे बर्स्ट को। तो आपको ये भी याद रखना है GRB स्टैंड्स फॉर गामा रे बर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा ये पहला एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है जिसको चाइना और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया है।
इट इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप बाय चाइना एंड फ्रांस। और इससे पहले 2018 में चाइना और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया था और लॉन्च किया था ओशियोनिग्राफिक सैटेलाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है साइपन आइलैंड, न्यूज़ में क्यों है? तो जो विकीलीक्स के फाउंडर है जूलियन असांजे, तो इन्होंने कहा है कि जो मेरा केस जले वो क्या हो, हमारा जो उनका होम टाउन है उसके पास हो, ठीक है, बट लेकिन कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो इनका जो केस चलेगा वो कहाँ चलेगा? इनका केस चलेगा साइपन आइलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से नज़दीक है, ऑस्ट्रेलिया से आपका ये नज़दीक है, तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा एनसीआर में वृक्षारोपण का लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.5 करोड़, ऑप्शन बी है 1.5 करोड़, ऑप्शन सी है 4.5 करोड़, ऑप्शन डी है 9.5 करोड़। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4.5 करोड़। 2024-25 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा एनसीआर में वृक्षारोपण का लक्ष्य क्या है? 4.5 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। एक्सचेंजर के साथ साझेदारी में किस संगठन द्वारा फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट का 14वां संस्करण जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक्सचेंजर के साथ साझेदारी में किस संगठन द्वारा फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट का 14वां संस्करण जारी किया गया था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 63 और स्कोर क्या है इंडिया का? 55.3। टॉप 5 कंट्री कौन है? तो टॉप 5 में पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड और पांचवे पे फ्रांस है। तो टॉप 3 का आपको याद होना चाहिए, पहले पे स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे फिनलैंड। चाइना कौन से पोजीशन पे है? तो चाइना आपका है 17 नंबर पे, ठीक है, चाइना की रैंक है 17 और चिली की रैंक है 20। तो कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा चाइना की रैंक 20, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। तो चाइना की रैंक है 17, चिली की है 20, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का है, इंडिया की रैंक है 63 और इंडिया का स्कोर क्या है? इंडिया का स्कोर है 55.3। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी से लेके जून 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।